फातिमा की माता मरियम का नाम सुनते ही हमारे मन में प्रेम, करुणा और मातृत्व की एक सुंदर छवि उभरती है। फातिमा की माता का अर्थ है वह धन्य माता मरियम जो पुर्तगाल के छोटे से गांव फातिमा में 3 बच्चों के सामने प्रकट हुई और उन्हें प्रार्थना, पश्चाताप और शांति का संदेश दिया। उनका यह प्रकट होना केवल उन बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विशेष संदेश था। फातिमा की घटना हमें याद दिलाती है कि ईश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और कठिन समय में उन्हें मार्ग दिखाने के लिए अपनी माता को भेजते हैं। माता मरियम का जीवन और उनका संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। सन 1917 में पुर्तगाल के फातिमा नामक स्थान पर 3 छोटे बच्चे लूसिया, फ्रांसिस्को और जसिंता अपनी भेड़ों को चराने के लिए खेत में गए थे। वे साधारण बच्चे थे जो अपने परिवार के साथ एक सरल जीवन जीते थे। एक दिन अचानक उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जो उज्जवल प्रकाश में घिरी हुई थी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि हमारी माता मरियम थी। माता मरियम ने बच्चों से प्रेम पूर्वक बात की और उन्हें हर दिन रोज़री माला प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रार्थना से दुनिया में शांति आएगी और लोगों के दिल बदलेंगे। यह संदेश बहुत सरल था, लेकिन बहुत गहरा भी नहीं था। फातिमा की माता हमें सिखाती है कि प्रार्थना हमारे जीवन की शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर के करीब आते हैं और अपने दिल में शांति महसूस करते हैं। आज के व्यस्त जीवन में जब लोग तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, माता मरियम हमें याद दिलाती है कि थोड़ी देर रुककर प्रार्थना करना कितना आवश्यक है। माता मरियम का एक महत्वपूर्ण संदेश था पश्चाताप और परिवर्तन। उन्होंने बच्चों से कहा कि लोग अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और एक नया जीवन शुरू करें। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि हम सभी अपने जीवन में गलतियां करते हैं। पश्चाताप का अर्थ केवल अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना भी है। जब हम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं और अपने व्यवहार को बदलते हैं, तो हम ईश्वर के करीब हो जाते हैं। फातिमा की माता ने बच्चों को यह भी बताया कि दुनिया में कई कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन यदि लोग प्रार्थना और विश्वास बनाए रखें, तो ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने शांति और प्रेम का संदेश दिया। उस समय दुनिया में युद्ध और अशांति का माहौल था और माता मरियम का संदेश लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। आज भी दुनिया में कई समस्याएं हैं, युद्ध, हिंसा, गरीबी और अन्याय। ऐसे समय में फातिमा की माता हमें सिखाती है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रार्थना और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माता मरियम का जीवन हमें विनम्रता का भी पाठ पढ़ाता है। उन्होंने हमेशा स्वयं को ईश्वर की सेविका माना और उनकी इच्छा को स्वीकार किया। जब स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि वे यीशु की माता बनेंगी, तब उन्होंने बिना किसी संदेह के कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यदि हम विश्वास रखें तो अंत में सब कुछ अच्छा होगा। फातिमा की माता का एक और सुंदर गुण था मातृत्व का प्रेम। वे केवल 3 बच्चों की माता नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता की माता है। वे हर व्यक्ति के लिए चिंता करती हैं और हमारे दुखों में हमारे साथ रहती है। जब हम परेशान होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, तो हम माता मरियम से सहायता मांग सकते हैं। उनका प्रेम हमें यह भरोसा दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। एक माँ की तरह वे हमेशा हमारी देखभाल करती हैं
और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। फातिमा की माता ने बच्चों को बलिदान का भी महत्व सिखाया। उन्होंने उनसे कहा कि वे छोटे छोटे त्याग करें और अपने कष्टों को ईश्वर को अर्पित करें। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ व्यर्थ नहीं होती। यदि हम उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करें तो वे हमारे चरित्र को मजबूत बनाती है। आज के समय में जब लोग आराम और सुविधा को सबसे अधिक महत्व देते हैं, माता मरियम हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी केवल आराम में नहीं बल्कि प्रेम और सेवा में है। फातिमा की माता का संदेश बच्चों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गया। लाखों लोग फातिमा की यात्रा करने लगे और वहां प्रार्थना करने लगे। यह स्थान विश्वास और आशा का प्रतीक बन गया। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर साधारण लोगों को भी अपने संदेश के लिए चुन सकते हैं। लूसिया, फ्रांसिस्को और जसिंता कोई बड़े विद्वान या नेता नहीं थे, लेकिन उनके विश्वास और आज्ञाकारिता ने उन्हें विशेष बना दिया। फातिमा की माता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को विश्वास और प्रार्थना की शिक्षा देनी चाहिए। यदि बचपन से ही बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाए जाए तो वे बड़े होकर अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान बनेंगे। उनका जीवन और संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य है। हमें अपने जीवन को प्रेम, सेवा और विश्वास के साथ जीना चाहिए। अंत में फातिमा की माता मरियम हमें आशा और शांति का संदेश देती है। वे हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे फातिमा की माता मरियम, आपने हमें प्रार्थना, पश्चाताप और प्रेम का मार्ग दिखाया। हमें भी सिखाइए कि हम हर दिन विश्वास के साथ जिएं, दूसरों की सहायता करें और अपने जीवन को शांति और आशा का स्रोत बनाएं। आमीन।